साथियों नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास व शिक्षण शास्त्र, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 1 के 30 प्रश्नों को जो है पढ़ने वाले हैं। और जितने भी नए साथी होंगे जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है मैं किसी भी प्रकार का शिक्षक भर्ती संबंधित जानकारी हो या शिक्षक भर्ती संबंधित स्टडी मटेरियल हो, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराने वाला हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलते हैं मित्रों प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न ये रहा, प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? तो प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में जो प्रमुख भूमिका होती है वो पालन की होती है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है विकास के खालिस्तान को। ठीक है, तो ये जो है एक पीपल का जो पौधा है वो बढ़कर वृक्ष बनता है और बहुत अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है निरंतरता को। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि, ये जो शब्द है अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है? तो अभिवृद्धि शब्द जो है ये शारीरिक विकास से जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्था के सही कूट का चयन करना है। तो सबसे पहले आता है आपका पूर्व परंपरागत, दूसरा है परंपरागत, तीसरा होता है उत्तर परंपरागत। तो पूर्व परंपरागत में दो चरण आते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है आपका दंड वाला, दंड एवं आज्ञाकारिता। उसके बाद है इसमें विनिमयता का आता है। ठीक है, और उसी प्रकार दूसरा में है आपका, इसमें भी इसको भी दो भागों में बांटा गया है। सॉरी, ये जो है 3 चरण होता है। ठीक है, 3 चरण होता है, पूर्व परंपरागत और पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। फिर इसके दो दो अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं तो दंड एवं आज्ञाकारिता ये आता है, ये आपका पूर्व परंपरागत में आता है। और सामाजिक अनुबंध ये जो आता है सामाजिक अनुबंध या इसी को ये आता है आपका उत्तर परंपरागत में आता है। और अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध ये आता है आपका परंपरागत में। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, वहीं देखते हैं सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत, ये भी आता है उत्तर परंपरागत में। तो यहाँ इसका जो सही कूट होगा वो होगा केवल 3, अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, या इसको ऐसे याद रखते हैं, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर पढ़ते हैं, विकास पूर्वानुमानित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पूर्व से अनुमान लगा सकते हैं। विकास अंश से संपूर्ण की ओर बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत है। विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है, रेखीय पथ पर आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि ये क्या होती है, वृत्ताकार होती है। इसका जो पथ है वो विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं। हाँ, ये भी सही है, यानी कि 1 और 4 जो है सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 व 4 सही है। अगला प्रश्न दिया है, अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तथा उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया उनकी संस्कृति की व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक सिद्धांत की है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है संस्कृति की व्याख्या करती है, यानी कि सामाजिक संस्कृति। ठीक है, तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को जो है पकड़ लिए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेओ वाइगोत्स्की। यह सिद्धांत किसका है? लेओ वाइगोत्स्की का। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यह कहा जाता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है,
इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह सिद्धांत जो है बताता है कौन सा? निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? तो विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, बिल्कुल होती है। विकास संयोग का परिणाम है, हाँ ये गलत होगा इसका। यह एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। यह अनुमानित है, हाँ इसमें अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जो है विकास संयोग का परिणाम है, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है, विकास का अर्थ होता है। तो विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है, ब्रोन फेन ब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिसमें विद्यार्थी काफ़ी पर्याप्त समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय और पड़ोस कहलाता है। तो ब्रोन फेन ब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिसमें विद्यार्थी काफ़ी समय जो है व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार हो गया, संगी साथी हो गए, विद्यालय हो गए, पड़ोस, ठीक है। तो इसको कहते हैं सूक्ष्म तंत्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म तंत्र। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है? तो सबसे पहले बालक जो होता है रोना सीखता है, ठीक है, रोने के द्वारा जो है अपना हाव भाव प्रकट करता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ कर देता है, ठीक है, विभेद करना जो है प्रारंभ करता है। तो इससे जो है हम कहते हैं इसको सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका सही उत्तर है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, विकास अनुदैर्ध्य दिशा यानी कि सिर से पैर की ओर का अनुसरण करता है। विकास यह सिद्धांत क्या कहलाता है? विकास का जो यह सिद्धांत है सिर से पैर की ओर, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मस्तकाधोमुखी सिफेलोकॉडल। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता का संबंध है ऑप्शन नंबर ए विकास से है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। तो शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं दूसरों के नियम सही और गलत का निर्धारण करते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं दूसरों के नियम सही और गलत का निर्धारण करते हैं। यह नैतिक विकास के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा पूर्व परंपरागत। व्यक्तिगत आवश्यकताएं दूसरों के नियम और सही गलत का निर्धारण करता है, ठीक, यानी कि ये आएगा पूर्व परंपरागत में। जैसे दूसरों के नियम सही और गलत पर निर्धारण करते हैं इसमें बच्चा जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद आवश्यकता पर, ठीक है, उसको जो भी बालक रहेंगे उसको हम कुछ देंगे तो वो लालच में करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये पूर्व परंपरागत में आता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, एक 6 वर्षीय लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते भी हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण भी देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता और पर्यावरण। अगला प्रश्न दिया है, ब्रोनफेन-बैनर के जैव पारिस्थितिकी प्रतिमान के अनुसार माता पिता का तलाक निम्नलिखित में से किस तंत्र में शामिल किया जा सकता है? तो इसको शामिल किया जा सकता है ऑप्शन नंबर डी, घटना मंडल में। आगे देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर सी, स्किनर का कथन है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न दिया है, बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का जो विकास परिणाम है ये वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? तो मानव विकास के संबंध में गलत कथन बताना है। देखो, विकास पूर्वानुमान होता है, बिल्कुल सही है। प्रशिक्षक और अधिगम, ये भी सही है। और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जो चलता है, ये भी सही है। लेकिन शक्ति और गति जो है नहीं होती, ये इसका सही, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन है क्रो का। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की मदद करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की मदद करता है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बिल्कुल सही। बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, ये भी सही है। विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों सभी। अगला प्रश्न दिया है, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है, यह कथन किसका है? तो वातावरण में ये सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से ही प्रभावित किया है, यह कथन है ऑप्शन नंबर बी, वुडवर्थ का कथन है। अगला प्रश्न दिया है, विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता, बिल्कुल गलत है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी गलत है। यह हमेशा रेखीय होता है, ये भी गलत है। यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता, बिल्कुल सही, ठीक है। सभी में जो गति है वो सब में अलग अलग होती है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। तो बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की जो दिशा होती है सिफेलोकॉडल होती है और प्राग्जिमोडिस्टल, यानी कि ए एवं बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी नियम विकास को बताता है, यानी कि सिफेलोकॉडल, ठीक है। ये होता है मस्तिष्क से पैर के अंगूठे तक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। हैंज द्विधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो हैंज द्विधा के बारे में पढ़े हम लोग, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से मिलता है हैंज द्विधा के बारे में। आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? यह एक व्यवहारपरक विज्ञान है, बिल्कुल सही है। यह एक सामाजिक विज्ञान है, ये भी सही है। यह एक धनात्मक विज्ञान है, ये भी सही है। लेकिन यह एक मानकीय विज्ञान है, ये गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक मानकीय विज्ञान है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न भी है। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई थी, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, तो इसको जो है आप लोग कमेंट में बताना है आप लोगों को कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये आप लोगों के लिए है।
तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।